चलो शीट के अंदर में क्वेश्चन नंबर 13 शायद लास्ट क्लास में छूट गया था आप लोगों का, उसका सोल्यूशन करवा रहे हैं अभी पहले और बाकी फिर देखते हैं आगे। हाँ लिखो नंबर 13 के सोल्यूशन में, लेट स्मॉल x kg ऑफ फूड कैपिटल X एंड स्मॉल y kg ऑफ फूड कैपिटल Y बी मिक्स्ड देन z इक्वल टू क्या होगा 24x प्लस 36y 24x प्लस 36y। क्या आइडिया है इसके पीछे? 1 kg का प्राइस है 24 और हम अगर x फूड का x किलोग्राम यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 24x, और फिर 1 kg y फूड का दाम कितना है 36, और हम अगर y किलोग्राम यूज कर रहे हैं तो 36y, और यही हो जाएगा हम लोग का टोटल कॉस्ट। इसको क्या करना है हम लोग को मिनिमाइज। नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अब इसके लिए पहले थोड़ा सा बोर्ड पर देख लो एक बार। मान लो कि ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, कंटेंट हम लोग को दिया हुआ है विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C। X में कितना यूनिट विटामिन A अवेलेबल है 1 यूनिट, B में 2 यूनिट और C का 3 यूनिट। फिर से Y फूड में विटामिन A का 2 यूनिट, विटामिन B का 2 यूनिट और विटामिन C का 1 यूनिट। और विटामिन A का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 10 यूनिट, विटामिन B का मिनिमम रिक्वायरमेंट 12 यूनिट्स और विटामिन C का मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 यूनिट्स। इतना तो कम से कम हम लोग को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कैपिटल X का हम कितना किलोग्राम यूज कर रहे हैं x किलोग्राम, तो अगर 1 किलोग्राम में 1 यूनिट अवेलेबल है तो x किलोग्राम में कितना यूनिट अवेलेबल होगा। इसको ध्यान से सुनना और देखना। हाँ z इक्वल टू क्या लिखा था आप लोगों ने 24x प्लस 36y। उसके बाद में एक चीज तो सीधा क्या लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम विटामिन A के बेसिस पे कंस्ट्रेंट डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। 1 किलो ऑफ फूड कैपिटल X विल कंटेन 1 यूनिट ऑफ विटामिन A एंड 1 किलो ऑफ फूड Y विल कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन B। So x kilo of food X will contain x unit of vitamin A and y kilo of food Y contain 2 units, मतलब 2y units of vitamin A। और विटामिन A का मिनिमम कितना चाहिए हम लोग को 10। तो इनइक्वालिटी क्या बनेगा बताओ x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सिमिलरली 1 किलो में 2 यूनिट होता है, x किलो में कितना यूनिट होगा 2x, और y किलो में कितना होगा 2y, और मिनिमम कितना चाहिए 12। तो क्या मिलेगा बताओ 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और विटामिन C का बात करें तो x में कितना अवेलेबल है 3 यूनिट 1 किलोग्राम में, और y में कितना अवेलेबल है 1 किलोग्राम में 1 यूनिट। तो x किलोग्राम ऑफ कैपिटल X में कितना अवेलेबल होगा 3x, और y किलोग्राम में ऑफ कैपिटल Y में कितना होगा y। तो उससे इनइक्वालिटी क्या बनेगा आपका 3x प्लस, बोलो जोर से, आई थिंक सिंपली y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब इन सारे को हम लोग क्या करना है प्लॉट, और फिर सॉल्व करना है किससे कॉर्नर पॉइंट मेथड से। प्लॉटिंग थोड़ा ध्यान से देखना है एक बार। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा y एक्सेस, ये हो गया x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा x एक्सेस, फिर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा x बाई 10 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो x को ये काटेगा कहाँ पर 10 पे, और y को कहाँ काटेगा 5 पे, मतलब यहाँ ले लो कहीं 5, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, दिस विल बी 10,0 एंड दिस विल बी 0,5। आई होप समझ में आ रहा होगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरे वाले को देखोगे 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 6 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। तब 6 देखो इससे पीछे आएगा और इससे क्या रहेगा ऊपर, तो ऐसा कुछ है ना। ये पॉइंट 6,0 और ये पॉइंट 0,6, और इसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। और क्या है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये क्या हो जाएगा x बाई आई थिंक 8 बाई 3 प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ होगा। अब x अपॉन 8 बाई 3, 8 बाई 3 का मतलब कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग,
और y के नीचे कितना है 8। तो ये मेरे ख्याल में 2 पॉइंट समथिंग यानी कि यहाँ कहीं पर होना चाहिए 6 से पीछे, और 8 मतलब 6 से यहाँ पर ऊपर। तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ लाइन निकल के आएगा शायद, क्या बोलते हो? ठीक है। और सारे का हमको क्या चाहिए? कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन में एक करके ढूंढते हैं। इसका इक्वेशन में बता दो क्या होना चाहिए? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। आई होप समझ में आ रहा है। अच्छा, रीजन का हम अगर बात करें तो जैसे पहले वाले में आप एक बार ओरिजिन डाल के देखो, 0 0 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ओरिजिन वाला पार्ट इसका रीजन है कि ऑपोजिट वाला? ऑपोजिट वाला। तो इसके केस में कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है। फिर दूसरे लाइन में ओरिजिन डाल के देखो, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दूसरे वाले की भी किस तरफ? ऊपर की तरफ। और थर्ड वाले में इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करेगा शायद, तो थर्ड वाले में भी किस तरफ? ऊपर की तरफ। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? कि इसके राइट साइड जाना है हमको, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि x एक्सिस के ऊपर जाना है, यानी कि इससे ऊपर जाना है। तो ऑल टुगेदर जो आपका रीजन आएगा वो मेरे ख्याल में ये वाला आएगा। देखो समझ में आ रहा है? ये वाला। और ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड। एक बार पहले ये बता कि रीजन समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा पूरा डाउट है? कुछ नहीं? क्लियर है पूरा पक्का? अच्छा, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा हो गया आपका? एक ये वाला शायद, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। कुछ कॉर्नर पॉइंट तो डायरेक्टली अवेलेबल है। ये कॉर्नर पॉइंट कितना होगा? मेरे ख्याल में 0,8। इसको नाम दे देते हैं E। ठीक है। फिर ये वाला कितना होगा वो तो नहीं पता। ये किसका किसका इंटरसेक्शन है वो देखो, ये वाले लाइन का और ये वाले लाइन का ना। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं शायद। क्या? यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा? 6 माइनस एक्स। और यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा? मेरे ख्याल में 8 माइनस 3x। तो 2x इज इक्वल टू आई थिंक कितना? 2। x इज इक्वल टू कितना? 1। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और x इक्वल टू 1 अगर इसमें बिठा देते तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? 1,5। ये हो गया आपका ये कॉर्नर पॉइंट, सपोज करो B। ये वाला क्या है? C। ये मेरे ख्याल में किसका किसका? इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। तो इस बार इसको और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा? 10 माइनस 2y। और यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा? मेरे ख्याल में 6 माइनस y। आ रहा है समझ? ठीक है। तो अब सॉल्व करो, 2y को उधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू y शायद। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। और y इक्वल टू 4 अगर इसमें बिठाओगे तो x इक्वल टू 2 शायद। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? आई थिंक C। बोलो 2,4। आ रहा है समझ? और लास्टली ये वाला हो गया आपका D। D कितना हो गया आपका? 10,0। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको एक एक बार उसका वैल्यू निकालो, A पे, B पे, C पे और D पे। A पे वैल्यू कितना आएगा बताओ? आई थिंक 24 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 36 टाइम्स ऑफ 8। बताओ कितना आ रहा है? 240 प्लस 48, 288 शायद। सही कह रहा हूं? ZB कितना हो जाएगा? 24 इंटू 1 प्लस 36 इंटू 5। 24 इंटू 1 24 और 36 इंटू 5 150 और 30 180 180। और ये कितना हो जाएगा? 204। ZC कितना होगा? C मतलब 2,4 ना। तो 24 इंटू 2 प्लस 36 इंटू 4 कितना आएगा? इससे आ रहा है 48 और इससे आ रहा है 144 और कितना बोल रहे हो? 192। ZD कितना आ रहा है? 24 इंटू 10 प्लस 36 इंटू 0। अल्टीमेटली दिस विल बी 240। अब इन सारे में सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है? अच्छा, मिनिमम चाहिए था हम लोग को। मिनिमम कौन सा है? 192C वाला। ठीक है। तो देयरफॉर Z मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू कितना? 192। ऐसा हम लोग को एक बार लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट मेथड से तो यही आंसर आया है। लेकिन क्या इस आंसर पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन के लिए और क्या करना पड़ेगा हमको? Z के वैल्यू को, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वैल्यू को एक बार इससे भी कम एज्यूम करो,
ठीक है, तो कम एज्यूम करिए कितना करोगे। यहाँ पर मैं z मिनिमम नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर सिंपली इतना बोल देता हूँ कि मिनिमम इक्वल टू इस टेबल के हिसाब से 192 आ रहा है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे z लेस देन 192, तो मतलब कितना हो गया बताओ, 24x प्लस 36y लेस देन 192। थोड़ा एक बार बोर्ड पर देखो, अब ये यहाँ तक सोल्यूशन कॉपी करना है। अब इसके प्लॉटिंग के लिए थोड़ा सा हम इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो देखना, इसको समझना क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। आई थिंक x अपॉन 192 बाई 24 प्लस y अपॉन 192 बाई 36 इज इक्वल टू 1। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, 24 इंटू 4 96 होता है, और 96 अच्छा एग्जैक्टली 8 ही हो रहा है क्या, बहुत बढ़िया, x बाई 8 और प्लस ये भी हो रहा है क्या, 36 का डबल 72 डबल 144, 4 तक तो मेरे को समझ में आया। 144 में 36 जोड़ो कितना आ जाएगा, 180, 5 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। ठीक है, तो प्लस y बाई 5 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसका प्लॉटिंग कैसा होना चाहिए बताओ, x में 8 पे, तो यहाँ कहीं पर 6 और 10 के बीच में यहाँ कहीं पर है ना, और y में 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 और 6 के बीच में यहाँ कहीं पर। ठीक है, और इस पॉइंट से तो ये पास करेगा ही करेगा, तो कैसा हो जाएगा लाइन हम लोग का, इस टाइप का। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा लाइन, z लेस देन 192 वाला लाइन, सही कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में ओरिजिन डाल के देखो क्या हो जाएगा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये इक्वेशन वाइज क्या है आपके लिए, 24x प्लस 36y लेस देन 192, ओरिजिन डाल देंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 192, सही कह रहा है। तो इसका सपोर्टिंग रीजन कौन सा हो गया, मेरे ख्याल में ये नीचे वाला। क्या इसके सपोर्टिंग रीजन में और पुराने फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन है, नहीं, और सिंस कॉमन नहीं है तो देयरफॉर 192 को हम क्या कह सकते हैं, वो एक्चुअली z का मिनिमम वैल्यू है। आया समझ, करो कॉपी फटाफट। और अगर कॉमन आ जाता तो नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट लिखूं, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x प्लस 2y, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कॉमा x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कॉमा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x प्लस 2y सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब इसको मिलके करते हैं। इसमें कुछ फ्रेम करना था नहीं, पहले से हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन अच्छे से दे दिया है, कंस्ट्रेंट भी सारा का सारा बना के दे दिया है, तो कोशिश करते हैं इसको प्लॉट करने का। प्लॉटिंग थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ इसमें कुछ अलग होगा बाकी सवालों से। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या सोचे, x इक्वल टू 3 ऐसा कोई लाइन होगा, ठीक है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब इसके उस साइड, ऐसा कुछ बात चल रहा है। अच्छा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इससे रिलेटेड जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो कोई ऐसा लाइन होना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो इसको कहाँ काटेगा 5,0 पे, और इसको कहाँ काटेगा 0,5 पे। फील आ रहा है। इस लाइन का क्या होगा, आई थिंक x बाई 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो x को कहाँ काट रहा है 6 पे, y को कहाँ काट रहा है 3 पे, तो y को इससे नीचे काटेगा और x को इससे भी आगे काटेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ कहीं पे। तो लाइन कैसा होना चाहिए आपका, इस टाइप का कुछ, सही कह रहे हैं शायद। ठीक है, यहाँ तक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन हो गया, यही वाला। ठीक है ना, और इससे कहाँ जाना है ऊपर। इन दोनों लाइन के लिए भी हम एक बार कोशिश करते हैं कि रीजन कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने का। तो ओरिजिन डाल के देखो इसके अंदर में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ होना चाहिए एरिया, ऊपर की तरफ, और इसमें भी ओरिजिन डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें भी कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ।
तो ऑल टुगेदर आपको रीजन कौन सा फील हो रहा है? अनबाउंडेड ये वाला शायद आ रहा समझ? क्लियर है यहां तक? कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा होगा? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। सी का कोऑर्डिनेट शायद डायरेक्टली पता है क्या? कितना? 6,0। ए और बी का ढूंढना पड़ेगा। तो ए कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है? आई थिंक x इक्वल टू 3 और इसका, तो इसमें x इक्वल टू तो क्या होना चाहिए? 3 और y इक्वल टू इसमें डाल दो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल में 2। और b किसका इंटरसेक्शन है? इसका और इसका। इसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इसका इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ से x का वैल्यू 5 माइनस वाई और यहाँ से x का वैल्यू 6 माइनस 2y। 2y को इधर ले आओ तो y और इज इक्वल टू 6 माइनस 5 का वैल्यू 1। तो मेरे ख्याल में y इक्वल टू कितना हो गया? 1 और x इक्वल टू इसमें डालने से कितना आ जाएगा? 4। सही है ना? तो b क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, 4,1। आई थिंक समझ में आ गया। अब ये तीनों जो मिला ये क्या हुआ आपका? कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप बताओ? z एट a, फिर z एट b और फिर z एट c। z एट a का वैल्यू बताओ। ये a है ना, बोलो -3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1। z b आई थिंक -4 प्लस 2 इक्वल टू -2 और z c -6 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -6। हमको क्या ढूंढना था? मिनिमम के मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम क्या है? इसके हिसाब से तो मैक्सिमम इक्वल टू 1, लेकिन रीजन कैसा है? फिजिबल रीजन है आपका, अनबाउंडेड। इसीलिए इस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो। अब ये आंसर होगा कि नहीं होगा उसको पता करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक बार इससे भी बड़ा मान लेना चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट z ग्रेटर देन 1। दिस एम्प्लाइज z का मतलब कितना है? -x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एक बार लिखना छोड़ो, यहाँ के बाद का पार्ट थोड़ा देखो अच्छे से। हमको ये आंसर सच है कि झूठ है ये देखने के लिए इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करना जरूरी है। ये बात समझ में आ रहा है? इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? ये वाला सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? x अपॉन -1 प्लस y अपॉन हाफ, शायद सही कह रहा हूं, इज इक्वल टू 1। इसी को प्लॉट करेंगे ना इसके लिए। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा पक्का? ओके। अब इसको यदि प्लॉट करना है तो ये x एक्सिस को कहाँ काट रहा है और यही वाला क्यों आ रहा है? चलो एक बार और बता भी देता हूँ। -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए इसका इक्वालिटी, और फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे कितना आया? -1 और y के नीचे कितना आया? हाफ। तो x एक्सिस को कहाँ काटेगा ये? -1, 0 पे, यहाँ कहीं पर। और y को कहाँ काटेगा? 0, हाफ पे। तो आई थिंक ये है ना y एक्सिस हमारा। ये पॉइंट क्या है? एक सेकंड रुक जाओ, ये x प्लस 5 था, 3 है पक्का? हाँ 3 है, 0,3, ठीक है ना? तो 0.5, इससे भी नीचे होगा शायद, यहाँ कहीं पे, क्या मतलब 0, हाफ। आ रहा समझ? तो जो लाइन होगा आपका वो कैसा होगा? डॉटेड और इस टाइप से होना चाहिए। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? ये कौन सा लाइन है आपका? z ग्रेटर देन 1 दैट इज -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 का लाइन है। अब हमको क्या चाहिए? इसका सपोर्टिंग रीजन, ठीक है? क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? तो ओरिजिन डाल के चेक तो कर सकते हैं। ओरिजिन डालो एक बार, सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो रीजन कौन सा होगा? ओरिजिन के तरफ वाला कि ऑपोजिट वाला? ऑपोजिट वाला। तो पक्का रीजन ये वाला हो गया। लेकिन इस बार आप देखो कि इस डॉटेड लाइन के फेवर में, यानी कि इस इनइक्वालिटी के फेवर में जो रीजन है और जो फीजिबल रीजन पुराना वाला था, क्या उनके बीच में कुछ कॉमन पार्ट है? और अगर कॉमन पार्ट है तो क्या हम इसको मैक्सिमम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं? और अगर ये मैक्सिमम नहीं हुआ तो क्या मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं? नहीं। आया बात समझ? करो कॉपी, तो 1-2 लाइन लिखा देता हूं, ठीक है? आप लोग देखो, यहां तक लिख लिया शायद, मैक्सिमम इक्वल टू 1,
फिर आपने लिखा कि लेट z ग्रेटर देन 1, अब नीचे लाइन लिखो, hence z greater than 1 has points, z greater than 1 has points common with the feasible region. Hence z greater than 1 has points common with the feasible region. नीचे लिखो therefore z equal to 1 is not the maximum value. Z equal to 1 is not the maximum value, and z has no maximum value, ठीक है। मतलब ये भी नहीं हो सकता और जो हो सकता है वो हम ढूंढ भी नहीं सकते हैं, इसीलिए अल्टीमेटली z कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। और इनफैक्ट यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा चाहो तो एक ऐसा शेड भी कर सकते हो डॉटेड लाइन के फेवर में, ठीक है। नहीं करने से भी होता है, बट ठीक है कर दोगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y subject to the constraints, लिखो x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60, x minus 2y greater than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ये सारा कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। करो एक बार आप लोग बनाने का ट्राई करें। देखो यहां पर ये हो गया एक्स और वाई एक्सेस। एक बार आप लोग करना छोड़ दो, इसको देख लो थोड़ा अच्छे से, इसमें भी कुछ नया जानने को है आप लोग के लिए। ये हो गया एक्स और वाई एक्सेस, ठीक है। पहला वाला क्या होगा बताओ? आई थिंक x डिवाइडेड बाई 120 प्लस y बाई 60 इज इक्वल टू 1। तो x को 120 पे और y को 60 पे, तो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ मान लो कि 120,0 और यहाँ पर 0,60, सही कह रहे हैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x बाई 60 प्लस y बाई 60 इज इक्वल टू 1, है ना। तो x को 60 पे और y को भी 60 पे, इस टाइप का कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा 60,0, तो वो तो ठीक ही है। इक्वेशन भी लिख देते हैं इनका। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और ये वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। देखो क्लियर है यहाँ तक? थर्ड क्या है? x इक्वल टू 2y, ठीक है। जिसको एक तरीके से सोचो तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो c 0 है इसका, तो पास कहाँ से करेगा? ओरिजिन से। और स्लोप कैसा है इसका? पॉजिटिव, तो रहेगा तो उसी तरफ, ठीक है। तो ये लाइन कुछ इस टाइप का होना चाहिए आपका, ऐसा। सही कह रहे हैं? नहीं आ रहा समझ? ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू 2y। डब्बा से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उतना एक्यूरेसी का जरूरत नहीं होगा हम लोग को, इसीलिए ऐसे कर लिया, ठीक है। यहाँ तक। और मैं क्या कह रहा था कि ठीक है, कॉर्नर पॉइंट अब ढूंढना होगा हम लोग को। तो कॉर्नर पॉइंट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एक एक करके रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। पहले वाले में ओरिजिन डाल के देखो सेटिस्फाई होगा शायद, तो फर्स्ट वाले के हिसाब से रीजन नीचे की तरफ। सेकेंड वाले में डाल के देखो
नहीं होगा तो सेकंड के हिसाब से रीजन ऊपर की तरफ। थर्ड में डाल के देखो, थर्ड में खैर डाल ही नहीं सकते हो शायद क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो टेक सम अदर पॉइंट लाइक से 60,0, तो 60,0 अगर डालोगे तो x की जगह पर 60, ठीक है ना, और y की जगह पर 0, तो 60 - 0 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है शायद। तो 60,0 जो है वो इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए रीजन ये वाला सही है यहाँ तक। और क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इसके इस साइड, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इसके ऊपर। ऑल टुगेदर ध्यान से सोचोगे तो मेरे ख्याल में ये रीजन आएगा। आ रहा समझ, बोलो क्लियर है ये। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा हो गया आपका, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, सी एंड सपोज करो कि ये डी हो गया आपका। तो सी डी का वैल्यू तो पता ही है, ए बी का थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। ए देखो किसका किसका इंटरसेक्शन है, इसका और इसका, ठीक है ना। तो ए में ये हो गया x इक्वल टू 2y और ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू 2y उसमें डाल के देखो क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 4y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 30, समझ में आ रहा है। और y अगर 30 हो गया आपका तो x कितना हो जाएगा 60। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 60, 30। b का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 2y, इसमें डाल के देखो तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 40, 20। ABCD सारा मिल गया हम लोग को। अब क्या करना चाहिए बताओ, ये पार्ट तो वैसे मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। बोलो क्या करना चाहिए, अब निकालना चाहिए क्या करके z ऑफ a और z ऑफ b, z ऑफ c, z ऑफ d, सही है ना। तो z ऑफ a कितना होगा आप लोग के हिसाब से, a है 60, 30 और z है वो, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 30, 300 और 300 कितना 600। और बताओ z ऑफ b कितना होगा 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू क्या 20, 400 थोड़ी ना, 200 और 200 मिला के टोटल 400 ना, ठीक है टोटल 400। z ऑफ c मेरे ख्याल में 5 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 0, तो दिस इज 300। और z ऑफ d कितना हो गया 5 टाइम्स ऑफ 120 प्लस 10 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 600। अब ये थोड़ा अजीब सा चीज़ है, देखो कि मैक्सिमम 600 है और वो कितने जगह पे आ रहा है 2 जगह पे। कभी भी अगर ऐसा हुआ ना कि किसी फीजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स को आप डाल के z में चेक कर रहे हो और 2 जगह पे आपको मैक्सिमम मिल गया, ये सपोज करो कि 2 जगह पे आपको क्या मिल गया मिनिमम, तो याद रखना कि उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन एग्जिस्ट करेगा ना, उस लाइन के सारे पॉइंट पे इट विल अज्यूम द मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर कहां पे मैक्सिमम ले रहा है बताओ, डी पे ले रहा है और ए पे ले रहा है ना, तो ये ए और डी को जोड़ने वाला जो पूरा लाइन है, इस लाइन के सारे पॉइंट पे ही वो मैक्सिमम वैल्यू लेगा। आया बात समझ। तो अगर कभी भी ऐसा हुआ कि 2 कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो उन दोनों कॉर्नर पॉइंट को जोड़ने वाला जो साइड होगा, उस पूरे साइड पे ही हर पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आया समझ, नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा वहां तक हो गया है लिखना, नीचे लिखो सिंस z max equal to 600, z max equal to 600 and it attains the maximum value, it attains the maximum value at A and D both, it attains the maximum value at A and D both। नीचे लिखो therefore z will attain maximum value at all the points lying on the line AD,
लाइंग ऑन द लाइन AD। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक नोट लिखो, थोड़ा जोर से बोलो। तो अभी उसको जोड़ने वाले लाइन पे हर जगह मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि वो जो ज्वाइनिंग लाइन होगा वो साइड ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा, वो बीच से पास करेगा। सपोज करो कि ए पे मैक्सिमम आया और सी पे मैक्सिमम आया। ठीक है, तो उस केस में AC को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसके सारे पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, बस वो जो लाइन है वो फिजिबल रीजन के बीच से पास कर रहा होगा। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं, बस आपको लेकिन ये बात मेंशन कर देना है कि अगर 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है तो मतलब उस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट लिखो, नोट में लिखो आप लोग कि द बाउंडेड feasible region, the bounded feasible region is always a convex polygon, ठीक है। यहां बोर्ड पर देखो एक बार, एक सपोज करो कि हम 2D का कुछ शेप वेप बना के देखते हैं, ऐसा ऐसा, मान लो कि पेंटागन ले लो ऐसा। ठीक है, इन सारे शेप्स का खास बात क्या है कि आप इसके अंदर कोई भी अगर 2 पॉइंट लेते, इसके अंदर इस पूरे रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो कि एक यहाँ लिया और एक यहाँ लिया और उसको जोड़ो, तो उसको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट क्रिएट होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीटली उस रीजन के अंदर ही होगा। ठीक है, सर्कल पे भी टेक एनी 2 पॉइंट, जॉइन इट, तो ये पूरा लाइन सेगमेंट सर्कल के तो अंदर ही आ रहा ना। पेंटागन में टेक एनी 2 पॉइंट, कहीं पे भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है, अंदर। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट दिस फैक्टर, इस फिगर के बारे में सोचो। ठीक है, इसके अंदर में अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, तो इसको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है क्या वो फिगर के अंदर है कि थोड़ा पार्ट बाहर भी, थोड़ा पार्ट बाहर भी। तो इस टाइप का जो फिगर होता है इसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव पॉलीगॉन। और ऐसा जो भी कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्स पॉलीगॉन। फिजिबल रीजन जब भी आप निकालोगे इट विल ऑलवेज बी अ कन्वेक्स पॉलीगॉन, कि मतलब इसके अंदर का कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ के अगर आप एक लाइन बनाते हो तो वो लाइन कंप्लीटली फिजिबल रीजन के अंदर हो। ये बात समझ में आया? तो ये चीज बस याद रखेंगे हम लोग कि फिजिबल रीजन कौन सा, बाउंडेड वाला। अनबाउंडेड वाले के लिए नहीं कह रहे हैं ये चीज, किसके लिए कह रहे हैं ये, बाउंडेड वाले के लिए। बाउंडेड फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, और नीचे चाहो तो एग्जांपल भी लिख लो। एग्जांपल, ये वाला कन्वेक्स है, ये वाला कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, दिस इज नॉट कन्वेक्स, दिस इज कनकेव। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, solve the following by isoprofit method. Solve the following by isoprofit मेथड। आइसोप्रॉफिट ऐसे लिखना है, ISO डैश प्रॉफिट, आइसोप्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दो, ये हेडिंग जैसा है आप लोग के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग बाय आइसोप्रॉफिट मेथड। नीचे क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x plus y subject to constraints 5x plus 10y less than equal to 50, x plus y greater than equal to 1, y less than equal to 4, x minus y less than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ठीक है, सॉल्व करना है कौन से मेथड से, आइसो
प्रॉफिट मेथड से। आप लोग ग्राफ बनाने का ट्राई करो इसका, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, कुछ इसमें भी नया सीखेंगे हम लोग, तो एक बार कॉपी करना छोड़ दो आप लोग, ध्यान से बोर्ड पर ही देखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और फिर बहुत सारा हम लोग को कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, एक एक करके प्लॉट करते हैं। पहला क्या होगा बताओ, आई थिंक x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा देखने में बताओ। और मैं इसके लिए थोड़ा सा ना मतलब एक्यूरेसी चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। अभी x अपॉन 10 y अपॉन 5, तो x को कहाँ हिट करेगा, ये यहाँ से 10 कॉमा 0 पे, और y को कहाँ हिट करेगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे 0 कॉमा 5 पे। ये समझ में आ रहा है, और इनको जोड़ देंगे तो ऐसा कुछ लाइन आएगा, देखो क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट क्या है, x बाई 1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1, तो x को भी कहाँ पर 1 पे और y को भी कहाँ पर 1 पे, ऐसा कुछ आएगा क्या। नेक्स्ट क्या है, y लेस देन इक्वल टू 4, इसमें क्या बनाना पड़ेगा हमको, y इक्वल टू 4, तो 4 कहाँ होगा, 5 से नीचे वाला है ना, ये लाइन होगा शायद, और y लेस देन 4। चलो रीजन का बाद में देखेंगे, बट तो बना ले रहे हैं बस। पहला वाला अपन ने कौन सा बनाया, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं शायद, क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू आई थिंक 10, सही कह रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर दिया। दूसरा वाला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये वाला क्या है, y इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x, है ना, तो ये तो ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप एग्जैक्टली कितना होना चाहिए इसका 1। इसको आप डब्बा मेथड से भी कर सकते हो, बाकी रफली भी ऐसा कर सकते हैं एक तो इस टाइप का, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग के लिए, y इज इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 विल बी y एक्सेस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 विल बी x एक्सेस y इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब रीजन आइडेंटिफाई करना है, एक एक करके करते हैं। इसके लिए क्या होगा, ये पहले वाले के लिए देखो, ओरिजिन डालो, उसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हो रहा है, तो पहले वाले में तो शायद ये नीचे की तरफ, दूसरे वाले में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है शायद, देख लो एक बार, हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, तो दूसरे वाले में ऊपर की तरफ, थर्ड वाले में y लेस देन इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 ये वाला है, इससे नीचे चाहिए होगा, इसका नीचे। और बताओ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, इसमें ओरिजिन तो नहीं डाल पाओगे, ठीक है, इसमें कुछ भी डाल लो, मान लो कि ये वाला पॉइंट क्या होगा 3,0 होगा ना, 3,0 डालो उसमें, तो 3 माइनस 0 विल बी 3 लेस देन इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इसके ऑपोजिट वाला, यानी कि उस तरफ, फील आ रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इसके राइट साइड, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इसके ऊपर, सारा मिला जुला के हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि रीजन विल बी दिस वन। देखो ये फील आ रहा है। अब एक बार सब लोग पेन छोड़ दो, यहां तक तो आपको सेम ही करना है। अब इसके बाद में क्या है कि आइसो कॉस्ट मेथड अगर आप लगाना चाहते हो या आइसो प्रॉफिट मेथड लगाना चाहते हो, तो उसका क्या आइडिया है वो थोड़ा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि आइसो प्रॉफिट ये अप्लाई होगा सिर्फ मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स में। कहाँ अप्लाई होगा बताओ, मैक्सिमम करने वाले प्रॉब्लम्स में। और आइसो कॉस्ट ये कहाँ अप्लाई होगा, मिनिमम वाले में। अब बोलोगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट हम हमेशा क्या चाहते हैं, मैक्सिमाइज हो जाए। तो जो आइसो प्रॉफिट का आइडिया है वो सिर्फ मैक्सिमाइज के सवालों में यूज करेंगे हम, और कॉस्ट हम हमेशा क्या चाहते हैं, मिनिमम हो जाए। तो आइसो कॉस्ट का जो आइडिया है वो सिर्फ हम कहाँ अप्लाई करेंगे, मिनिमाइज के प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आइसो प्रॉफिट का आइडिया क्या है बेसिकली, तो आइसो प्रॉफिट का आइडिया ये है कि फीजिबल रीजन अपना बना लो। बनाने के लिए, बनाने के बाद में क्या करो कि z को अपने मर्जी से कोई एक सूटेबल वैल्यू दे दो,
अपने मर्जी से, और सूटेबल वैल्यू ऐसा देना जिससे कि उसका ग्राफ प्लॉटिंग एक तो ईजी हो, और दूसरा ग्राफ प्लॉट होने के बाद में जो भी फिजिबल रीजन क्रिएट हुआ है वो उसके ही किसी पॉइंट से पास हो रहा हो। देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज कि वट एवर वैल्यू यू असाइन टू z, ठीक है, आफ्टर दैट द प्लॉटिंग ऑफ द होल इक्वेशन शुड बी क्वाइट ईजी। अब मतलब कि एकदम से 2x + y = √2 मत दे देना, उससे प्लॉटिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। पता है समझ? तो वैल्यू एक तो हम आसान सा देंगे ताकि प्लॉटिंग ईजी हो। दूसरा, प्लॉटिंग करने के बाद जो लाइन आएगा ये असाइन किए हुए वैल्यू के रिस्पेक्ट में, वो लाइन फिजिबल रीजन के अंदर से पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा समझ? क्या मैं z = 500 ले सकता हूं? प्लॉटिंग तो इजी होगा उसका, x के नीचे आ जाएगा 225 और y के नीचे आ जाएगा मान लो कि 500, लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा? वो फिजिबल रीजन के बाहर चला जाएगा। x में 225, y में 500 कहीं यहाँ पर होगा, और जोड़ोगे तो फिजिबल रीजन के अंदर होगा कि बाहर होगा? तो ये वाला पॉइंट प्लॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल है, लेकिन फिजिबल रीजन से सिंस इसका ग्राफ पास नहीं हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा तो करो, कोई पॉइंट सजेस्ट करो, क्या क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं मेरे ख्याल में। 4 वाला भी शायद पास करेगा ही, तो मैं मान लो कि 4 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं, देखना ध्यान से। अब एक बार कुछ भी लिखना मत, इसको समझ लो पहले अच्छे से। यहाँ तक तो वही पुराना ही तरीका है, उसी को रिपीट कर रहे थे हम लोग। अब हम बोलेंगे इसके बाद में कि लेट z = यू कैन चूज एनी वैल्यू दैट यू लाइक। बस कंडीशन आई थिंक समझ में आ गया आप लोग को। फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि प्लॉटिंग शुड बी इजी, एंड सेकंड कंडीशन इज कि फिजिबल रीजन से पास होना चाहिए फाइनली द ग्राफ। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम z = कितना ले लें? 4। क्या इक्वेशन होगा यहाँ से? 2x + y = 4, और बताओ x/2 + y/4 = 1। आई थिंक पास करेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो x के नीचे कहाँ पे काटेगा वो? 2 पे, 2,0, और y के नीचे क्या है? 4, तो y को कहाँ काटेगा? 4,0। ये फील आ रहा है? मतलब 0,4 सॉरी। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक बार डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपके किसका लाइन? z = 4 का लाइन। ठीक है, अब इसमें हमने देखो वैल्यू लेते समय फिर से बताता हूं क्या क्या कंडीशन सोचा था मन में, कि प्लॉटिंग इजी होना चाहिए, और प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ आएगा वो कहां से पास होना चाहिए? फिजिबल रीजन के बीच से। इसके बाद आपको क्या करना है कि समहाउ इस डॉटेड लाइन के ना पैरेलल बहुत सारा लाइन बनाते जाना है। जैसे इस डॉटेड लाइन में और फिजिबल रीजन में एक पॉइंट कॉमन है कि बहुत सारा पॉइंट कॉमन है? बहुत सारा पॉइंट कॉमन है, लेकिन आपको इसी के पैरेलल और फर्दर लाइंस बनाना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोप्रॉफिट मेथड, यानी कि मैक्सिमाइजेशन का सिचुएशन अगर आप डिस्कस कर रहे हो, तो वो डॉटेड लाइन आप धीरे धीरे ओरिजिन से दूर जाते हुए बनाओगे ऐसा। जैसे ये एक लाइन हो गया, अब नेक्स्ट लाइन आप बनाओगे ऐसा, नेक्स्ट लाइन आप बनाओगे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप बनाओगे ऐसा, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद में क्या होगा कि जो आपका डॉटेड लाइन है ना वो सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट से पास हो रहा होगा। मतलब एक बार तो कुछ भी वैल्यू असाइन करके एक लाइन बना लो, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोप्रॉफिट लाइन, तो आपको इस डॉटेड लाइन के पैरेलल बहुत सारा लाइन बनाते जाना है, और धीरे धीरे ओरिजिन के पास नहीं आना है। कहाँ जाना है? ओरिजिन से दूर। दूर जाते हुए डॉटेड लाइन और बनाते जाओ। आप आगे जाते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहां आपके बनाए हुए डॉटेड लाइन और फिजिबल रीजन के बीच में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा। आप देखो कि आपका पहला डॉटेड लाइन और फिजिबल रीजन के अंदर में बहुत कुछ कॉमन था। ये देख रहे हो, ये पूरा कॉमन था। सेकेंड वाले में भी ये पूरा कॉमन है, थर्ड में भी ये पूरा कॉमन है, फोर्थ में भी थोड़ा सा पोर्शन कॉमन है, लेकिन फिफ्थ वाले में आई थिंक हम लोग सिर्फ एक पॉइंट पे कॉमन है। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन हिट हो जाएगा ना आपका, तो इस टाइम पर इस पॉइंट पे जो भी आपका z वैल्यू लेगा दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, एंड यही आपका आंसर है। एंड दिस इज आइसोप्रॉफिट मेथड। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये वाला पॉइंट है। तो जैसे कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या है कि सारा पॉइंट लिया जाता था, सब पे z का वैल्यू निकालते थे, इसमें सब पे नहीं निकालेंगे। पता चल गया कि वहीं पे कुछ होने वाला है, तो बस वो वाला z ढूंढो, मतलब वो वाला पॉइंट ढूंढो और उस पर z का वैल्यू निकालो, और जो भी आएगा दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। आया समझ? नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। इस सिचुएशन में ये किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? आई थिंक x = y एंड ये कौन था?
5 10 ना, ये वाला शायद, हाँ, तो इसमें x इक्वल टू वाई डाल दो, क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/3, x इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 10/3। तो ये पॉइंट हो गया मेरे लिए 10/3 कॉमा 10/3। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? और z मैक्स अब क्या बोल सकते हो, z मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10/3 प्लस 10/3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10/3 10। ये है z मैक्स, ठीक है। ठीक है, अगला लिखूं, सॉल्व बाय आइसो कॉस्ट मेथड, सॉल्व बाय आइसो कॉस्ट मेथड, सॉल्व बाय आइसो कॉस्ट मेथड, मिनिमाइज z इक्वल टू 50x प्लस 70y, minimize z equal to 50x plus 70y, subject to constraints 2x plus y greater than equal to 8, x plus 2y greater than equal to 10, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ठीक है, आओ प्लॉट करते हैं। देखना ध्यान से, पहला वाला क्या हो जाएगा x/4 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। तो x को 4 पे और y को 8 पे, ऐसा कुछ आएगा 4,0 और ये वाला 0,8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। तो x को 10 पे थोड़ा आगे चला जाएगा और y को 5 पे तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो वाला y एक्सिस के राइट साइड में, मतलब x इक्वल टू 0 ये है, y इक्वल टू 0 ये है, इसके ऊपर। और रीजन का यदि बात करें तो पहला इक्वेशन क्या था हम लोग का 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, दूसरा इक्वेशन था शायद x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो समझ में आ रहा है यहां तक, रीजन आइडेंटिफाई करना है। अब बोलो फर्स्ट वाले के लिए क्या, ओरिजिन वाला कि ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट वाला, तो ऑब्वियसली इस साइड। सेकेंड वाले के लिए ऑपोजिट वंस अगेन, और बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो देख ही रखे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फीजिबल रीजन, देखो मार्क कर रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, अब सब कुछ कर लिया, अब वापस से मेथड कौन सा लगाना है इस बार, आइसो कॉस्ट। तो आइसो कॉस्ट में क्या है कि सारा का सारा आपको कॉर्नर पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है। इसमें फिर से वही आइडिया कि z को पहले एक अच्छा वैल्यू अपने मर्जी का असाइन कर दूं। असाइन करने के अंदर दो बात होना चाहिए, प्लॉटिंग शुड बी इजी एंड आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ मस्ट पास थ्रू द फीजिबल रीजन। तो क्या वैल्यू असाइन करें बताओ, 0, क्या बोल रहे हो, 2 तो अच्छा वैल्यू नहीं होगा। एक सुंदर वैल्यू मैं बताता हूं, देखो लेट z इक्वल टू 700 ले लो आप। तो इससे क्या होगा देखो 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 700, 0 0 0 तो ऐसे काट दो, फिर x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 14, और y डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 10, दिस इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिखना छोड़ो, देखो इसको समझो अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक। इसका प्लॉटिंग बताओ कहाँ कहाँ होगा, x को काटेगा 14 पे, ये क्या था, ये मेरे ख्याल में 5 था क्या, नहीं, अच्छा हाँ 10 था, सॉरी, x को तो 10 पे काटेगा, ठीक है, 10,0, तो 14 इससे भी आगे रहेगा यहाँ कहीं पर, क्या बोलते हो, और y को कहाँ काटना है 10 पे, तो वो इससे भी ऊपर रहेगा यहाँ कहीं पर, फील हो रहा है। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पर, अब इन दोनों पॉइंट को आप डॉटेड लाइन से जोड़ दो, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये कौन सा लाइन हो गया आपका, z इक्वल टू 700 वाला, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब हमको क्या करना है कि इसके पैरेलल बहुत सारा लाइन बनाते रहना है,
और सिंस इस बार आइसो कॉस्ट यानी कि मिनिमाइजेशन का सिचुएशन है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, किधर आएंगे, पीछे ओरिजिन के पास की तरफ। तो इसके पैरेलल नेक्स्ट लाइन ऐसा कुछ, उसके पैरेलल एक और लाइन ऐसा कुछ, उसके पैरेलल एक और लाइन ऐसा कुछ, ऐसा कर करके ये जो लास्ट लाइन मैंने बनाया उसके और फीजिबल रीजन के बीच में बस एक ही पॉइंट कॉमन है, ठीक है। और जो भी ये पॉइंट कॉमन है यहीं पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन है वो भी देख लो, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फर्स्ट वाले से x का वैल्यू कितना होगा, 10 माइनस 2y, वो इसमें डाल दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 8, तो 20 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 4, और y इक्वल टू अगर 4 होता है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2 आई थिंक। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,4, ठीक है। और यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर z मिनिमम इज इक्वल टू आई थिंक 50 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 4, तो 50 इंटू 2 100 और 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 280, दिस इज इक्वल टू 380। तो z मिनिमम कितना हो गया, 380, ठीक है। अब एक चीज सुनो और थोड़ा समझ लो, फिर से घर जाके तो कंफ्यूजन होगा। ये अनबाउंडेड रीजन है, फिर भी ये मेथड वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इससे छोटा आप लेते हो ना z का वैल्यू, तो वापस से उसमें क्या होगा, फिजिबल रीजन इस तरफ आएगा, कुछ उसके साथ कॉमन आने वाला है नहीं, तो 380 विल रिमेन मिनिमम। मैक्सिमम के केस में अगर इसमें मैक्सिमम पूछेगा तो फिर नहीं आएगा। ऐसे भी सोचो कि आइसोप्रोफिट के आइडिया से अगर मैक्सिमम निकालना था तो फिर उस तरह जाते रहोगे, कोई अंत है ही नहीं। अंत तो तब होगा जब आपके डॉटेड लाइन में और फिजिबल रीजन में कितना पॉइंट कॉमन हो, एग्जैक्टली एक। आइसोप्रोफिट के टाइम पर हम उस तरफ जाते हैं ओरिजिन से दूर, और आइसोकॉस्ट के टाइम पर हम आते हैं ओरिजिन के पास। पता है समझ? तो इसीलिए इसमें वो सब झमेलाबाजी चेक नहीं करना है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ठीक है। सो इसके साथ में आप लोग का LPP 100% खत्म। चलो आज के लिए इतना ही।